Good morning, dear students. Today we will start the first semester English grammar revision. Only grammar. I will give only the revision as I have already completed the grammar. But still now I will give the revision of the grammar. That what is in your textbook. What is in your textbook? What you have to learn. What will be पोज्ड यू इन द एग्जामिनेशन, यानी कि आपके एग्जाम में वो क्या पूछेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक से है। अदरवाइज मैंने इसके बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वहाँ देख भी सकेंगे। मगर वहाँ मतलब हर कोई वीडियो में टेनिस ये ग्रामर का बनाया है, खासकर आप फर्स्ट सेमिस्टर के लिए वहाँ में अलग प्ले लिस्ट है। वहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट सेमिस्टर ये इंग्लिश एंड AECC, क्योंकि जो AECC है उसमें ज़्यादा ग्रामर है, उसी में ज़्यादा है। तो मगर इसमें भी थोड़ा है, तो वो हम वही देखेंगे कि इसमें क्या क्या है? हम वो देखेंगे जल्दी। पहला है पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14 पर है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड हम कैसे बनाते हैं? मिसाल के लिए एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स कैसे बनाएंगे। मिसाल के लिए यहां उसने एग्जांपल दिए हैं, 1 सेकंड। यहां उसने एग्जांपल दिए हैं हैंग। हैंग मेन वर्ड है, हैंग के हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। मिसाल के लिए हैंग है मेन वर्ड, इसके हम बना सकेंगे हैंग मैन, हैंग नेल, हैंग टैग, हैंग आउट, हैंग ओवर। ये आपके बुक पर भी है। तो मतलब एक ही वर्ड के हम बहुत सारे वर्ड्स कंपाउंड में बना सकते हैं। हाँ, यानी कि ये आपको याद रखना है। और यहाँ और एक है फ्रेज एंड इडियम्स। पेज नंबर 15 पर फ्रेज और इडियम्स मैंने आपको ये पढ़ाई थे। फ्रेज एंड इडियम्स मैंने आपको उस वक्त कहा है जो फ्रेज होती है इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग। और मैंने उस वक्त आपको कहा है कि क्लास और फ्रेज में ही फर्क है कि जो फ्रेज है, फ्रेज में वो कंपलसरी नहीं है, क्लास में वो कंपलसरी है। और इडियम्स भी मतलब कोई कहावत होती है ना, कोई कहावत होती है, किसी ने ऐसे कहा है, फेस इज इंडिया के समाइन, जिनको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा याद करने हैं, इसको मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकूंगा, ये आपको थोड़ा याद करने हैं, देखने हैं। मिसाल के यहाँ कुछ है, अब अगर आप इतने ही करेंगे तो ये भी काफ़ी है। टू गिव द कोल्ड शोल्डर, कम इन फ्रॉम द कोल्ड, हैव ब्लड इन वनस हैंड्स, ब्लू ब्लड, कोल्ड फिश। अब अगर आप इतने ही करेंगे ये भी काफ़ी है। हाँ, और है यहां वर्ड प्ले। वर्ड प्ले का माने हो वर्ड प्ले। वर्ड प्ले का माने है आप कोई वर्ड कहेंगे तो आपका कहने का मतलब वो वर्ड नहीं है। यानी कि मैं कहूंगा आपको लिवर, आप समझेंगे LIVR लिवर। मैंने कहने का मतलब ये लिवर, द लाइफ ऑफ द पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज लिवर। आप यानी कि वर्ड प्ले इसको कहते हैं, जिस वर्ड के मतलब बहुत सारे माने होते हैं। तो मे बी वो पूछ सकेंगे वहां। हाँ, और आपको मालूम है कि इससे पहले भी मैंने आपको शायद पहले कहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहां बहुत सारे वर्ड से जो बाकी लैंग्वेज से ले गए हैं। आपने देखा होगा दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक, है ना। ऑटो मीन्स सेल्फ, इट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो यहाँ बहुत सारे क्लासिकल लैंग्वेज से वर्ड्स ले गए हैं। तो अब यहाँ कुछ वर्ड्स आए हैं, ये लैटिन वर्ड्स हैं। पेज नंबर 17 पर थोड़ा आप इनको देखेंगे। डिजो मीन्स इन लॉ, डिनो मीन्स ए न्यू। थोड़ा आप इन वर्ड को देखेंगे यहाँ पेज नंबर 17 पर, में भी वो वहाँ पूछेंगे। हैबस कॉर्पस से पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। यू हैव द बॉडी। हाँ, अब ग्रामर पोर्शन में यहां है, उसने लिखा है कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि इसका माने ये है कि नाउन्स। आपको मैंने कहा है, इससे पहले ही मैंने पढ़ाया है बहुत सारे, मैंने ये लग रहा है 2-3 वीडियोस नाउन्स पर है। तो नाउन मैंने आपको कहा है, नाउन आपको इंशाअल्लाह याद रखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग,
कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में है उसको हम नाउन कहते हैं। हमने उसका नाम दिया है या नहीं दिया है, इसको हम नाउन कहते हैं। अब आपको मालूम है कि नाउन के मुख्तलिफ किस्म हैं। एक किस्म कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव में मिसाल के लिए स्टूडेंट्स, मिसाल के लिए आर्मी, यानी कि जो बहुत सारे होंगे तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप उसने यहाँ उसके बारे में लिखा है पेज नंबर 18 पर, थोड़ा आपको उस पर नज़र डाली है। और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने ख्याली, मिसाल के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट, मिसाल के लिए आप घर से कॉलेज आए हैं, अब आपने यहाँ किराया भी दिया है, बुक्स भी लाए होंगे, नोटिस बाकी। अब आपको अब घर वाले की अच्छा ये किताब आपने 100 में लाई है, ये 50 में, आपको मिसाल के लिए फेयर हुई है, किराया हुई है 50 रुपये। वो कहेंगे 50 रुपये का है, आप कहेंगे वो मैंने किराया दी है। वो कहाँ है किराया? यानी कि उनको खुद ही समझना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप इनको वो दे नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट जो आप ऐसे ही कहेंगे, मैं ब्यूटीफुल, मैं कहूँगा कोई ब्यूटीफुल है, कोई हैंडसम है, आप कहेंगे सर कहाँ है? समझ आ रहा है? वो खुद ही समझना होता है। हाँ, इसी तरह पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पर है जेंडर। जेंडर आपको मालूम है जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन को कहते हैं। मस्कुलाइन फेमिनाइन, समझ आ रहा है? मस्कुलाइन फेमिनाइन, मुज़क्कर मोनस, हाँ, हम इनको जेंडर कहते हैं। आपको मालूम है मिसाल के लिए बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ये आपको मालूम है। वाइफ, हस्बैंड, ये आपको मालूम है। तो इसी तरह बहुत सारे हैं जिनके कॉमन जेंडर्स हैं, जिनका जेंडर सेम होता है, उनका भी आपको ख्याल रखना है। तो इसने ये यहाँ लिखा है पेज नंबर 21 पर। हाँ, इंपॉर्टेंट वन है, मे बी ये पूछा जाएगा, ये नया है आपके लिए। मीमो, 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 मीमो क्या होता है आपको ये याद थोड़ा रखना है। इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो जैसे हम लेटर लिखते हैं, जैसे हम मैसेजेस लिखते हैं, इसी तरह हम मीमो भी लिखते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। ये ज़्यादातर बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। मीमो, वहाँ आप जाते हैं ना, वहाँ होटल में, वहाँ मीमो देखते हैं, यहाँ क्या क्या है, समझ आ रहे हैं? हाँ, ये आपको आपके क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो आपको याद रखना है, इसका लिखने का एक तरीका होता है। उसमें सबसे पहले, जैसे हर किसी का होता है, इसमें पहले आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर 22 पर, यहाँ आप लिखा हुआ है, फिर भी मैं बताऊंगा। इसके होते हैं द हेडर, यानी कि टॉप। इसी तरह द रिसेप्टेंट्स एड्रेस, जिसको आपको ये भेजना है उसका एड्रेस फिर देना है। द सेंडर, आपका अपना नाम देना है, जो आप डेट, उसके बाद डेट देना है। टाइटल या सब्जेक्ट देना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर साइनिंग ऑफ लिखना है। साइन द मीमो एट द एंड टू मेक इट ऑफिशियल, लास्ट पर आपको साइन करना है इसको ऑफिशियल बनाने के लिए। ये यहाँ कुछ सैंपल्स हैं मीमोज के, यहाँ है पेज नंबर 23 पर, यानी कि कैसे हम बनाते हैं। मिसाल के लिए यहाँ है टू, किसको आपने भेजा है, ये सब का सब लेफ्ट साइड पर लिखना है, जिसका ख्याल रखना है। ये बॉक्स टाइप होता है, जैसे आज लेटर लिखते हैं, ये सब पहले आपको टू लिखना है, फिर अपना नाम किसने लिखा है, फिर डेट का ख्याल रखना है, फिर सब्जेक्ट क्या है, जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं, फिर आपको बॉडी लिखना है, फिर आपको लास्ट पर लिखना है अपना नाम या अपना साइन। तो ये कुछ इसके सैंपल्स हैं, उसका ख्याल रखना है। हाँ, टाइप्स ऑफ मीमोज, 1 सेकंड। मीमोज के किस्म होते हैं, मे बी वो वहाँ पूछेंगे, से द टाइप्स ऑफ मीमोज। एक है रिक्वेस्ट मीमो है, डायरेक्ट मीमो है, कन्फर्मेशन मीमो है, आइडियाज एंड सजेशन मीमो है, रिपोर्ट मीमो है, फील्ड और ट्रिप मीमो है, रेस्पॉन्स मीमो है। इसका एक्सप्लेन यहाँ किया गया है पेज नंबर 24 और 25 पर, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है, हम एक्सप्लेन आप करेंगे। हाँ, और क्या है, हाँ, पेज नंबर 38 पर है एंटोनिम्स, जिनको हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कहते हैं। मिसाल के डे नाइट, गुड बैड, वाइट ब्लैक, जिद अजदाद जिनको हम कहते हैं, फुल एम्पैथी, स्पिरिचुअल, मटेरियल, एग्री, डिसएग्री, ये आपको थोड़ा याद रखने हैं। यहाँ भी है, अगर आप इतने ही याद करेंगे पेज नंबर 38 और 39 पर, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैं कह रहा हूँ आप। हाँ,
हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एक्रोनिमीज का इन शॉर्ट मायने हैं, इन शॉर्ट में कहूँगा एब्रीवेशन। कौन सी एब्रीवेशन किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, आपने सुना होगा, मिसाल BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसी तरह मिसाल के लिए एड्स, एक्यूर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, नेटो, अब जो यहाँ है इन्हीं पर नजर डालनी है आपको। नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेम, सरफेस टू आयरन मिसाइल, इन पर थोड़ा नजर डालना है, ये इनको थोड़ा देखना है। CD रोम, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इनको थोड़ा देखना है। और एक है जो मैंने आपको वहाँ वीडियो में पढ़ाया था, वो मैंने आपको कहा था एक वीडियो है, एक या दो वीडियोस भी हो ये वर्ब पर, वो आप देखेंगे। मैंने कहा है कि जो वर्ब इन शॉर्ट, वर्ब का माने है काम, एक्शन, तो वर्ब पर भी यह है। मिसाल के लिए ज़्यादातर उर्दू में वर्ब में ना होता है, ना, खाना पीना चलना बैठना ज़्यादातर ना होता है, ये वर्ब है। आप वीडियोस में देखेंगे पेज नंबर 42-43 पर उसने यहाँ ये इसके बारे में कहा है, आप यहाँ भी देख सकेंगे। हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये टाइप्स हैं वर्ब के, ये मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, वहाँ भी हैं 45 पर। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है, आप खुद ही वहाँ वीडियोस में देख सकेंगे। सम प्रोपोर्शंस, आप मुझे यहाँ वर्ब नहीं पढ़ाना है इस वक्त, फिर ज़्यादा लेंथी होगा। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट है जो कंपोजिशन में भी वो कहें कि आप किरक्युलर बनाओ। जो किरक्युलर है इसके यहाँ उसने लिखा है कि कैसे लिखते हैं, इसका यहाँ स्पेस मैंने मतलब कैसे बनाना है। पहले डेट देना है, फिर पहले जगह का नाम देना है, फिर डेट देना है, फिर उनका नाम लिखना है, फिर बॉडी, फिर योर सिंसियरली जैसे हम लेटर को लिखते हैं, फिर आपका नाम है। 1 सेकंड, ये उसके कुछ स्पेस मैनर्स हैं जिनसे आप देखेंगे, बस आप कॉपी है। लैंग्वेज इन ग्लोबलाइजेशन, बाउंड्रीज एंड प्रेडिक्टर्स, पर्सनालिटी टाइप्स। हाँ, यहाँ है टेनिस। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, उस पर मुझे लग रहा है बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑडियो वीडियोस भी हैं, वीडियोस भी मैंने लास्ट पर बनाए हैं, आप वो लास्ट पर चेक करो जो मैंने अपलोड किए हैं नए से, उन्हीं पर वीडियोस हैं। मतलब जो वीडियो हैं, ऑडियो तो पहले मैंने सेंड किए थे, वहाँ मैंने अच्छे तरीके से आपको टेनिस पढ़ाया था। कंडीशंस आपको ज़्यादा नहीं करनी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 65 पर नोट मेकिंग, ये मे भी वो आप पूछेंगे। नोट मेकिंग में क्या होता है, नोट्स जैसे आप बनाते हैं, जैसे मतलब मैंने यहाँ लिखा है, खालिस वर्ब लिखा है, जैसे सर लिखता है, कोई टीचर लिखता है बोर्ड पर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्हीं को नोट्स कहते हैं। मिसाल वो आपको वो कोई पैराग्राफ वहाँ से देंगे, वो कहेंगे इसका नोट बनाओ, आपको खाली से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, या वो आपको नोटिस देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको उनका पैराग्राफ बनाना है। समझ आ रहा है? हाँ, वहाँ भी आपको ख्याल रखना है टॉपिक कैसे होगा इसका, इसने मेथड कहा है यहाँ 66 पर, पेज नंबर 66 पर। एक सेकंड, पोइट्री में उसने क्या दिया है, हाँ, यहाँ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हम एक ही वर्ड करते हैं बहुत सारे वर्ड्स के लिए इस्तेमाल, मिसाल के लिए हम चेयर, टेबल, डेस्क, उनके लिए हम फर्नीचर कहते हैं, है ना, इसका ख्याल रखना है। या वेजिटेबल या बाकी, यानी कि वन वर्ड, थोड़ा अगर आप इतने ही करेंगे जितने आपकी टेक्निक से पढ़े, मगर इन पर नजर रखनी है, इन पर थोड़ा देखना है। हाँ, राइटिंग ए मेमो ये हमने पहले ही किया है। हाँ, हमने इससे पहले ही पढ़े हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर से उसने यहाँ थोड़े दिखाए हैं, थोड़ा इन पर भी नजर डालना। 89 पेज पर इडियम्स भी मैंने थोड़ा कहा है आपको, तो उन पर भी आप नजर डालेंगे। हाँ, लिटरेरी डिवाइस पर भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। वो मैंने कहा है कि लिटरेरी डिवाइसेस की वजह से, जिनको मैंने कहा है लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीचेस, मैंने उस पर 2 वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी देख सकेंगे। मैंने जहाँ कहा है सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, पान, अब इसने यहाँ कुछ दिए हैं, अगर आप इतने ही करेंगे, मिसाल के इल्यूजन इसने दिया है, ऑक्सिमोरोन दिया है। हाँ, प्रोहर्टिक क्वेश्चंस,
दोहती का मैंने आपको पढ़ाया है कि पता चला कि जब हम पेश करते हैं एपोस्ट्रोफी, हाँ और कुछ हैं, थोड़ा मैं देखूंगा ग्रामर से और कुछ मत है। हाँ, लिटरेरी डिवाइसेस जो मैंने आपको पढ़ाए थे, वहाँ 2 वीडियोस हैं, उसके लिए आप वो देख सकेंगे। यहाँ है पेज नंबर 103 पर। बस अब कम है। अब शॉर्ट स्टोरीज में हम देखेंगे कि वहाँ क्या ग्रामर है, क्योंकि फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर ग्रामर हमारे इंग्लिश में नहीं है। नहीं, ग्रामर है आपके इंग्लिश में, किसने कहा नहीं है? मे भी जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा इसी से पूछेगा, ये ज़रूरी नहीं है वो टेक्स्ट से पूछेगा। हाँ, पेज नंबर 125, द लैंग्वेज इज फेथ, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, यानी कि अब ये मत करो आप से आपका टाइम अब अल्टरनेटिव दिस द बेट। एक सेकंड यहाँ देखेंगे, कुछ ग्रामर में थे तो इसी तरह हमने कंप्लीट किया है। हाँ, फिर से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर पेज नंबर 137 पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, इन पर ध्यान देना, इनको याद करना है क्योंकि इसी से वो पूछेंगे। हाँ, नो यूर ग्रीक लिटरेरी डिवाइसेस फिर से हैं जो मैंने आपको लिटरेरी डिवाइस पढ़ाए थे, इसलिए वो उन पर भी आपको ध्यान देना है। मैंने उस पर 2 वीडियोस बनाए थे। कॉमन एरर्स एंड कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमें गलतियां होती हैं, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक, हाँ थोड़ा उस पर भी, मिसाल के इलीगल, इलिसिट कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से आपका जो ग्रामर है वो इसी से पूछा जाएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक है। तो मैंने आप इन शॉर्ट में कहा है कि ये नटशेल है कि ग्रामर आपको क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या ग्रामर है। आप मैंने बार बार आपको कहा है, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ प्ले लिस्ट में जा सकेंगे, वहाँ मैंने अलग बनाया है आपके लिए ग्रामर का। और आपका ग्रामर ज़्यादातर AECC में पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है आपका, उसमें बहुत ग्रामर है, बहुत ग्रामर है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ वो अवेलेबल है सलीम सर एकेडमी पर, मैंने इससे पहले भी आपको वो शेयर किया है, वहाँ आप देख सकेंगे। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर जा सकेंगे या यहाँ भी आप फिर सब्सक्राइब करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, अगर ठीक लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना और अपना फीडबैक है। ओके, यू कैन लीव, दैट इज गुड। ओके, थैंक्स।